अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ दही जमाने का तरीका, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ 20 मिनट में। गर्मियों में तो आराम से दही जम जाता है, लेकिन सर्दियों में, वो भी उन इलाकों में जहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर हम गाढ़ा दही किस तरह जमा सकते हैं, आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊँगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो फ्रेंड्स, पहले हम 1 से 1.5 किलो दूध ले लेंगे और उसको हाई फ्लेम पर बॉईल होने के लिए रख देंगे। अभी नहीं करना। तो गाइस, हमारा दूध बॉईल होना शुरू हो गया है और हमारा ये दूध को हमने 1.5 किलो से 1 किलो पर लेकर आना है। अब मैं फ्लेम को मीडियम कर दूंगी। अब हमने दूध को ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप करते हुए इतना पकाना है कि दूध अच्छे से पक जाए। इस तरीके से हम इसको फेंटेंगे। ये वाला पॉइंट हर दही वाले करते हैं, इससे बहुत ही थिक और मीठा दही बनता है। दूध पक चुका है, आप देख सकते हैं, और ये तकरीबन 1.5 किलो से 1 किलो रह गया है। अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब मैं इस दूध को कुछ देर ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। तो गाइस, दूध हमारा ठंडा हो चुका है, बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम एक मिट्टी की हंडिया लेंगे, आप चाहें तो मिट्टी का कोई सा प्याला ले सकते हैं। इसमें हम 1.5 टेबलस्पून दही का डालेंगे। अब हम दही को बहुत अच्छे तरीके से बीटर की मदद से बीट कर लेंगे। यहाँ पर सारा कमाल मिक्सिंग का ही है, जितना अच्छा आप बीट करेंगे उतना अच्छा आपका दही जमेगा। तो फ्रेंड्स, दही हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसके अंदर आधा दूध डालेंगे। हमने एक साथ पूरा दूध नहीं डालना, आराम आराम से डालेंगे। आधा दूध डालने के बाद बीटर की मदद से हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, मुझे अपनी मिट्टी का बर्तन छोटा लग रहा था, इसलिए मैंने सारा दूध और दही इसमें कन्वर्ट कर दिया है। अब मैं बाकी का बचा हुआ दूध इसमें डालूंगी और बहुत ही अच्छे तरीके से बीटर की मदद से इसको बीट करूंगी। तो गाइस, अब हम अपनी हंडिया को फॉयल से अच्छे तरीके से कवर कर देंगे। अगर आपके पास फॉयल ना हो तो आप किसी भी मोटे कपड़े से इसको कवर कर सकते हैं, लेकिन मैं फॉयल यूज़ कर रही हूँ। फॉयल रखने का मकसद ये है कि इसमें हमारे स्टीम ना जाए इसके अंदर। फ्रेंड्स, अब हम एक पतीले में पानी को गर्म करने के लिए रख देंगे। मैंने इस तरह से स्टील की प्लेट रखी है, आप चाहें तो कोई भी प्याली या स्टैंड रख सकते हैं। अब हम इसको ऊपर से कवर करके स्टीम आने का वेट करेंगे। अब हम पानी बॉईल होने का वेट कर रहे हैं। जैसे ही पानी बॉईल होता है, मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, पतीले में बहुत ही अच्छी स्टीम बन चुकी है। अब हम दही को इसके अंदर रख देंगे और इसको ऊपर से अच्छे से कवर कर देंगे कि स्टीम बाहर ना निकलने सके। फ्रेंड्स, फ्लेम आपने बिल्कुल लो कर देना है, इससे दही बहुत ही अच्छा जमेगा। अब हम 15 से 20 मिनट बाद अपने दही को चेक करेंगे। इंशाल्लाह ताला वो बहुत अच्छा जम चुका होगा। तो हम वेट करते हैं। हमारे 20 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और कवर को उठा के हम देखते हैं। आपने फॉयल को हाथ नहीं लगाना, क्योंकि ये बहुत ही गर्म होगा, आपका हाथ जल सकता है। सुभान अल्लाह। अब हम इसको देचके से बाहर निकालते हैं, फिर मैं आपको इसकी असल फॉर्म दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारा दही बहुत अच्छे से जम चुका है। ये तरीका उन इलाकों के लिए बेस्ट है जहाँ सर्दी बहुत होती है। अब हम इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। ये मैं आपको चेक करवाती हूँ हमारा दही कितना अच्छा जमा है, कि बहुत ही मीठा और थिक होगा।
अभी मैं आपको गरम गरम दिखा रही हूँ। आप चाहें तो इसको रूम टेम्परेचर पे भी ठंडा कर सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप इसको फ्रिज में भी ठंडा कर सकते हैं। दोनों तरीके ही ठीक हैं। तो देखिए आपका तैयार है। दुआओं में बहुत याद रखिएगा। फिर हाजिर होंगे एक नई और यूनिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।